गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में फंक्शंस के बारे में कुछ जानकारी ली थी, इस लेक्चर में हम उन्हीं फंक्शंस के बारे में आगे की कुछ जानकारी लेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि फंक्शन क्या होता है और फंक्शन को किस तरीके से हम यूज़ कर पाते हैं, और उसमें मैंने आपको फंक्शंस के टाइप बताए थे कि हमारे पास दो तरीके के फंक्शंस होते हैं, एक होते हैं बिल्ट इन और एक होते हैं यूज़र डिफाइंड। तो अब हम यहाँ पर यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि हमें फंक्शन बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। फंक्शन बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि हम बार बार सेम रिटर्न कोड लिखने से बच सकें। अगर हमने एक बार एक फंक्शन में वह कोड लिख के रख दिया है और हमको मान लीजिए किसी प्रोग्राम को बनाते समय या लिखते समय सेम वही रिटर्न कोड की फिर से ज़रूरत है, तो वहाँ पर हम अपने फंक्शन को कॉल करके उस प्रोग्राम को, उस लाइन ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, जैसे कि हम बिल्ट इन फंक्शंस के साथ करते हैं। जब हम बिल्ट इन फंक्शंस में से प्रिंट एफ या स्कैन एफ या गेट ch का यूज़ करते हैं तो हम उन्हें अपने प्रोग्राम में सिर्फ कॉल करते हैं और उनके जितने भी जो भी डेफिनेशंस होती हैं, जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं, जो भी प्रॉपर्टीज़ होती है, वो हमारे प्रोग्राम के साथ आकर अटैच हो जाती है। तो उसी तरीके से जब यूज़र भी अगर यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाएगा तो वो भी यही सब प्रॉपर्टीज़ फॉलो करेगा, और यूज़र को भी अगर चाहिए कि वह एक ही कोड को बार बार एग्जीक्यूट करवाना चाह रहा है तो वह उस नाम का फंक्शन बनाकर रख दे और उसे उस प्रोग्राम में जहाँ पर उसको उसकी ज़रूरत है उसे कॉल करके बार बार एग्जीक्यूट करवा सकता है। उसे बार बार एक ही लाइन ऑफ स्टेटमेंट को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास यूज़र डिफाइंड फंक्शन को किस किस मेथड्स के थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। जब हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन को दो तरीक़ों से बाय दी कॉल या बाय दी यूज़ कर सकते हैं, उन्हें क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग उसमें देखते हैं बाय दी यूज़। जब यूज़र यूज़ कर रहा है यूज़र डिफाइंड फंक्शन को तो वो दो तरीक़ों से यूज़र डिफाइंड फंक्शन को यूज़ कर सकता है। एक होता है आपका बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन और एक होता है पैरामीटराइज्ड आर्ग्यूमेंट फंक्शंस। इन्हें पैरामीटराइज का मतलब है यहाँ पर वेरिएबल से, जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल की डेफिनेशन तो आप लोग जानते ही हैं। जब हम किसी वेरिएबल को फंक्शन के साथ यूज़ करते हैं तो उन्हें वो पैरामीटराइज और आर्ग्यूमेंट फंक्शन बोलते हैं, और जब हम कोई भी वेरिएबल या आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर यूज़ नहीं करते हैं तो उन्हें बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन पढ़ते हैं और दूसरा आपका फंक्शन है दूसरा यूज़ है आपका बाय दी कॉल। बाय दी कॉल जब हम किसी फंक्शंस को किसी वैल्यू के साथ यूज़ कर रहे हैं का मतलब कॉल कर रहे हैं। जब हम कॉलिंग करते समय वैल्यू पास करते हैं फंक्शंस के थ्रू तो उन्हें बाय दी वैल्यू कहते हैं, और जब हम कॉल करते समय रेफरेंस पास करते हैं, रेफरेंस का मतलब यहाँ पर होता है वेरिएबल एड्रेस से। जब हम फंक्शन को कॉल करते समय वेरिएबल एड्रेस पास करते हैं जिसको रेफरेंस कहा जाता है तो उसे बाय दी रेफरेंस कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन बाय दी यूज़ कैसे यूज़ किए जाते हैं। इसमें सबसे पहला है आपका बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन। बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसमें हम कोई भी वेरिएबल या पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते। जैसे कि मैंने एग्जांपल में यहाँ पे लिखा है, इंटीजर ऐड नाम का आपका फंक्शन है और आपके इस पैरेंथेसिस ब्लॉक में आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है, कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो वह किस तरीके का फंक्शन होगा, बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन होगा। और दूसरा फंक्शन आपका होता है पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट फंक्शन, और इस फंक्शन में हम जब भी फंक्शन यूज़ करते हैं तो उसमें हम कोई ना कोई वैल्यू या कोई ना कोई वेरिएबल पास करते हैं जिसको पैरामीटराइज्ड फंक्शन कहते हैं। ये बाय दी यूज़ है। अब इन्हीं फंक्शंस का यूज़ करके, इन मेथड्स का यूज़ करके यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले कैसे बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन क्रिएट करना है ये बता रही हूँ। इसके लिए हम एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे और वो प्रोग्राम बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन से रिलेटेड है।
हम जब भी सी में कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो वो यूज़र पर डिपेंड करता है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन क्रिएट करेगा या वो पैरामीटराइज फंक्शन क्रिएट करेगा। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को दोनों तरीके के फंक्शंस का यूज़ करके किस तरीके से प्रोग्राम क्रिएट करना है ये बताऊँगी। तो सबसे पहले हम इसमें बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन देखते हैं। हम बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन का यूज़ करके एक प्रोग्राम राइट करेंगे और वो प्रोग्राम हम पहले भी बना चुके हैं, लेकिन जब हम उस प्रोग्राम को हम लोगों ने क्रिएट किया है तो नॉर्मल अरिथमेटिक ऑपरेशंस या डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स या फिर आपके लूप कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज़ करके हमने बनाया है। यहाँ पर हम अब उसी प्रोग्राम को फंक्शन का यूज़ करके वो बनाएंगे। ये प्रोग्राम है आपका एडिशन परफॉर्म करने का। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द एडिशन ऑफ टू नंबर यूजिंग द फंक्शन। और उसमें भी मैं आप लोगों को वो फंक्शन बाय द यूज़ बता रही हूँ। उसमें बाय द यूज़ में हम सबसे पहले हमने पढ़ा है बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन के थ्रू किस तरीके से दो नंबर को एडिशन करेंगे ये देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को हेडर फाइल, जैसा कि हम प्रोग्राम जब बनाते हैं तो हम सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, तो सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे। उसके बाद आपका वॉइड मेन, देन कर्ली ब्रैकेट, फिर उसके बाद आप यहाँ पर फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। then function calling get ch और आपका कर्ली क्लोज। अभी हमने दो चीज़ परफॉर्म कर चुकी है। एक आपका फंक्शन को डिक्लेयर करना, क्योंकि हमको ये बताना है कि हमारा फंक्शन का नाम क्या होगा, डेटा टाइप क्या होगा, और दूसरा हमने किया है फंक्शन कॉलिंग। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है उसी फंक्शन को जिसको हमने डिक्लेयर किया है उसको डिफाइन करना। देखिए, इस प्रोग्राम में मैंने एक फ़ंक्शन क्रिएट किया है और वो फंक्शन है एडिशन। एडिशन फंक्शन को हमने क्रिएट किया है। हम बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन का यूज़ करके दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम क्रिएट किए हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले लाइन में लिखा है वॉइड मेन। एक फ़ंक्शन तो हमारे पास, जैसे मैंने आपको बोला ही, हमारे पास कम से कम एक फ़ंक्शन का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारे पास वो फंक्शन है हमारा वॉइड मेन। उसके बाद हमने यहाँ पर यूज़र डिफाइंड फंक्शन को डिक्लेयर किया है। उसके बाद हमने फंक्शन को कॉल किया है, क्योंकि फंक्शन को जब तक हम कॉल नहीं करेंगे तो हमारे डिक्लेरेशन और हमारे डेफिनेशन का कोई मतलब नहीं होगा। जैसे ही हमारा कंपाइलर इस लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते आएगा, वह डिक्लेरेशन को रीड करने के बाद नेक्स्ट लाइन में पहुंचेगा। जब वो फंक्शन कॉलिंग पे पहुंचेगा तो हमारा कंपाइलर का जो कंट्रोल है वो ऑटोमेटिकली हमारे डेफिनेशन ब्लॉक में आ जाएगा। यहाँ से हमारे फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन डेफिनेशन दोनों की मैचिंग होगी।
देखेगा हमारा कंपाइलर कि इंटीजर है, हाँ इंटीजर है, फंक्शन का नाम ऐड है, आपस में दोनों को चेक करने के बाद वो नेक्स्ट स्टेटमेंट में आएगा और मैंने वहाँ पर वह कोड लिखा है जिसके थ्रू दो नंबर को हम ऐड कर पाएंगे। तो मैंने 3 वेरिएबल लिए हैं ABC। उन्हें पहले हम एक मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं जिसके थ्रू यूज़र स्क्रीन पर जब इस मैसेज को देखेगा और देखेगा तो इन 2 नंबर्स के लिए वैल्यू एंटर करेगा, फिर ऑपरेशन परफॉर्म होगा और फिर उसके बाद एडिशन नाम का ये फंक्शन क्या करेगा, आपकी जो एडिशन हुई है A और B की जो एडिशन हुई है उसको C में स्टोर कर देगा और उसके बाद उसे प्रिंट करते हुए इस कर्ली ब्रेसेस से होते हुए C का कंपाइलर इस एग्जीक्यूशन को यहाँ पर स्टॉप कर देगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे तो हम फंक्शन को सबसे पहले हमको डिक्लेयर कहाँ करना है, जस्ट वॉइड की पहली कर्ली ब्रेसेस के बाद यहाँ पर फंक्शन को डिक्लेयर किया जाता है। ये इसकी पोजीशन होती है, पहली पोजीशन होती है यहाँ और दूसरी पोजीशन होती है आपके जस्ट वॉइड के ऊपर। अगर आप यहाँ नहीं डिक्लेयर करना चाहते तो आप फंक्शन को हैश इंक्लूड के बाद, दोनों इंक्लूड्स के बाद सबसे नीचे मतलब वॉइड मेन और इंक्लूड के बीच में ये आपकी सेकंड पोजीशन होती है फंक्शन को डिक्लेयर करने की। हम चाहें तो फंक्शन को यहाँ पर भी डिक्लेयर कर सकते हैं और हम चाहें तो फंक्शन को यहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं। इट मीन्स फंक्शन को 2 जगह डिक्लेयर किया जा सकता है लेकिन एक प्रोग्राम में एक ही बार करना है। या तो अगर आपने फंक्शन को यहाँ डिक्लेयर किया है तो भी ठीक है, अगर यहाँ नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, उसके बाद जैसे ही कॉलिंग हो रही है तो फंक्शन स्टार्ट हो रहा है और वो स्टार्टअप लेकर उस ब्लॉक की तरफ जा रहा है जहाँ पर उसकी डेफिनेशन दी गई है। जैसे ही इसकी डेफिनेशन में पहुँचेगा तो जो लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन कोड है, जो रिटर्न कोड है, वो हमारा एग्जीक्यूट होकर जो भी वैल्यू हमको रिटर्न कर रहा है, जैसे यहाँ पर वैल्यू रिटर्न करेगा सी के थ्रू, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑपरेशन ही दिया है कि A और B को ऐड करने के बाद उन दोनों की वैल्यू को C पे रख दे और C उस वैल्यू को प्रिंट कर दे। ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन का प्रोग्राम है। इसमें एक और बात जानने की ज़रूरत ये है कि अभी तक हमने यहाँ पर देखिए मैंने फंक्शन को कॉल करते समय कोई भी आर्ग्यूमेंट लिस्ट पास नहीं की है, कोई भी पैरामीटर फंक्शन पास नहीं किया है, तो इन्हें हम बोलेंगे बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन। मतलब जब भी हम बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन के थ्रू प्रोग्राम बनाएंगे तो हमारे पास हमारे पैरेंथेसिस ब्लॉक पे जो फंक्शन डिक्लेरेशन है, कॉलिंग है या डेफिनेशन है, इस तीनों ब्लॉक में कोई भी वेरिएबल या आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर नहीं होगा तो इन्हें ही क्या बोला जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन। लेकिन अगर हम इसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर यूज़ करते हैं तो उन्हें पैरामीटराइज्ड और आर्ग्यूमेंट फंक्शन बोला जाएगा। इस पूरे ब्लॉक में, इस पूरे प्रोग्राम में अब हमारे पास 2 फंक्शन हैं। एक फंक्शन है आपका वॉइड मेन और एक फंक्शन है आपका एडिशन नाम का, जिसके थ्रू आप वो काम कर रहे हैं जो आप करवाना चाह रहे हैं। यहाँ पर वॉइड मेन की ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि हमको प्रोग्राम बनाते समय कम से कम एक फंक्शन की ज़रूरत होती ही है, क्योंकि हमारा सी जो है वो एक प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और प्रोसीजरल्स को लिखने के लिए, इंस्ट्रक्शंस को देने के लिए, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए हमको एक ब्लॉक की ज़रूरत होती है और उन्हीं ब्लॉक को हम बोलते हैं फंक्शन। अभी तक हमने फंक्शंस के पहले जितने भी प्रीवियस प्रोग्राम्स बनाए हैं उन सब पे हमने एक फंक्शन क्रिएट किया ही है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन बना रहे तो सिर्फ यूज़र डिफाइंड फंक्शन ही होगा। हमारा पहला ये फंक्शन भी होगा, वॉइड मेन भी होगा और उसके साथ साथ हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शन भी होगा। और इन दोनों फंक्शंस के बीच में अब एक रिलेशनशिप बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। मैंने वॉइड मेन में क्या किया है, फंक्शन को डिक्लेयर और कॉल किया है और डेफिनेशन ब्लॉक हमारा अलग है। मतलब ये हमारा मेन पोर्शन है। इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, अपने इस कंपाइलर को, सी कंपाइलर जब इस रिटर्न कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है तो वो कंपाइलर अपने उस कंट्रोल को वहाँ उस ब्लॉक से ले जाकर जो डेफिनेशन ब्लॉक है फंक्शन की वहाँ ले जा रहा है
और उसको एग्जीक्यूट करने के बाद वैल्यूज़ को प्रिंट करने के बाद फिर से इस एग्जीक्यूशन को फिर से रिटर्न बैक इसी ब्लॉक में ले आएगा और हमारे प्रोग्राम का जो लास्ट ब्लॉक होता है उसको एग्जीक्यूट करेगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तो हमारा कंट्रोल जो है कंपाइलर का सी का वो उस डेफिनेशन ब्लॉक में आएगा, इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा और एग्जीक्यूट करने के बाद वापस जहाँ से कॉल हुआ है वहाँ चला जाएगा। तो यही होता है फंक्शन इसी तरीके से काम करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को जो मैंने बताया है वो समझ में आया होगा, और आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे मैसेज के थ्रू बता सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को इसको समझने में प्रॉब्लम ना हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।